डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मोस्ट 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान सुनिएगा, मैं 40 टॉप एमसीक्यू जो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान सुनिएगा, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए हम जो क्वेश्चंस है उसे देख लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर पैसेज दिया है, आपको क्या करना है, पैसेज को कुल मिलाकर अच्छे से पढ़ लेना है और पैसेज पढ़ने के बाद आंसर जो है आपको खोजना है। ऐसे में आपको आंसर बता दे रहा, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिएगा, पैसेज को ढंग से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान सुनिएगा, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि वेयर इज असम सिचुएटेड। क्वेश्चन कह रहा कि जो असम है वो कहां पर स्थित है। यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। अब ऑप्शन आप खोजिए, क्या नॉर्थ ईस्ट दिख रहा, तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, यानी असम को विश्व का चाय बागान कहा जाता है, आखिर ऐसा क्यों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये कि यहाँ पर जो चाय है वो प्रचुर मात्रा में क्या किया जाता है, उगाया जाता है, इसीलिए असम को कहा जाता है कि विश्व का चाय का बागान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड। देखिए प्लक मतलब होता है तोड़ना। क्वेश्चन कह रहा कि किस प्रकार की चाय की जो पत्तियां हैं उसे तोड़ी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स, यानी हिंदी में समझिएगा कि सबसे छोटी और सबसे जो कोमल वाली जो पत्तियां होती है वो चाय की पत्तियां को तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि when do women and children go off to the garden to pluck the leaves। क्वेश्चन कह रहा कि महिलाएं और जो बच्चे हैं वो चाय के पत्ते को तोड़ने के लिए बगीचे में कब जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में जल्दी चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द लीव्स आर वेट एंड टेकन ऑफ टू द, यानी जो चाय की जो पत्तियां है उसे तौल कर कहां पर ले जाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए फैक्ट्री, यानी कारखाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि यहां पर देखिए स्टैंजा दिया हुआ है, स्टैंजा को पढ़कर क्या करना है कि आंसर जो है वो हमें बताना है। अब हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन स्टैंजा, यानी इस स्टैंजा में जो स्टैंजा दिया गया उसमें जो कवि है, यानी पोएट का हिंदी क्या हो जाएगा, कवि, और कवि का नाम क्या है। तो यहाँ पर पहले हम आपको स्टैंजा दिखा दें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थ्रू वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम, यानी कुल मिलाकर यहाँ से पढ़ने से पता चल गया कि पोयम जो है वो फादर टू सन है। ध्यान सुनिएगा, पोयम का नाम क्या है, तो फादर टू सन। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें कहा जा रहा कि पोइट का नाम क्या है, तो एलिजाबेथ जेनिंग्स। ध्यान सुनिएगा, पोइट का नाम क्या है, तो एलिजाबेथ जेनिंग्स। अब आप ऑप्शन में खोजिए क्या एलिजाबेथ जेनिंग्स दिया हुआ है, तो हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एलिजाबेथ जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वी हियर स्टैंड्स फॉर, यानी यहाँ पर वी जो है, वी का मतलब क्या है, यहाँ पर वी जो है वो किस चीज का स्टैंड बता रहा है, किस चीज के बारे में बताया जा रहा, तो द फादर एंड हिज सन, यानी पिता और पुत्र के बारे में बताया जा रहा, इसीलिए यहाँ पर वी दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द पोइट वांट्स, यानी जो कवि है वो क्या चाहते हैं, तो वो चाहते क्या है कि टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ हिज सन, यानी अपने बेटे के साथ फिर से वही रिश्ता जो है वो बनाना चाहते हैं जो जब उनका बच्चा छोटा था तब उनके साथ जैसा रिश्ता था, कभी अभी भी वैसा ही रिश्ता अपने बेटे के साथ फिर से बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि नेम द पोयम फ्रॉम
विच डीज लाइन्स आर टेकन, कहा जा रहा कि ये जो लाइन्स है जो लिया गया है उस पोयम का नाम क्या है, तो पोयम का नाम क्या है, तो फादर टू सन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू फादर एंड सन हैव, यानी पिता और पुत्र के बीच में किस प्रकार का रिश्ता है, तो राइट आंसर ध्यान सुनिएगा नो रिलेशनशिप हो जाएगा, यानी अब उनके बीच में जो रिश्ता है वो नहीं है। अब बैड में आप टिक मत कर दीजिएगा कि बैड रिलेशनशिप, नहीं, सही आंसर क्या होगा, नो रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि जो पिताजी है वो क्या कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरा बेटा क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नो रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द नेम ऑफ मिसेज पियर्सन हस्बैंड इज, यानी मिसेज एनी पियर्सन के जो पति हैं उनका नाम क्या था, तो जॉर्ज पियर्सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम ए, यानी जो अल्बर्ट आइंस्टीन है अपने दोस्त यूरी से क्या प्रबंध करने के लिए कहते हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, यानी कहा जा रहा कि इन द पोयम यानी द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो पोयम है जिनका पोइट का नाम क्या है, तो वाल्ट वाइटमैन, पोइट का नाम क्या है, वाल्ट वाइटमैन। इसमें जो सीड्स है ध्यान सुनेगा कि बिना बारिश के जो सीड्स हैं यानी जो दाने हैं वो कैसे बच जाते हैं, तो हिडन एंड अनबोर्न, यानी खेत में उसे बोने से, उसे लगाने से, रोपने से वो बाहर नहीं निकलता है, यानी अनबोर्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण जो है वो किसने किया, तो नेकचंद ने किया। किसने? नेकचंद ने। नेकचंद कितने साल के थे? 80 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, इन डिस्कवरिंग टूथ हार्वर्ड कार्टर वाज ए, कहा जा रहा कि डिस्कवरिंग टूथ में जो हार्वर्ड कार्टर है वो कौन था, तो एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था। कौन था? तो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु accompanied द नरेटर, ध्यान सुनिएगा, इन हिज राउंड द वर्ल्ड वोयाज, यानी जब लेखक वर्ल्ड वोयाज यानी यात्रा, ध्यान सुनिएगा, यात्रा जो समुद्री यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो उस यात्रा में उनका साथ कौन कौन देता है, तो उनकी पत्नी मैरी, उनकी बेटी सुजैन, उनका बेटा जोनाथन, यानी ऑल ऑफ देम सही हो जाएगा, यानी नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय, यानी ये जो कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें जो राइटर का नाम है यानी जो लेखक का नाम है क्या है, तो कुशवान सिंह है। क्या है? तो कुशवान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि मिली सेंड्स टेप्लो टू, यानी जो मिली है, ध्यान सुनिएगा, मिली कौन है, तो मिस्टर क्रोकर हैरिस। ध्यान सुनिएगा, क्रोकर हैरिस की जो पत्नी है मिली, और टेप्लो को, टेप्लो कितने साल के लड़का था, तो 16 साल के था, और टेप्लो को कहां भेजती है, तो केमिस्ट भेजती है। केमिस्ट यानी दवा दुकान जो है वहां पर भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वेन वाज टूथ्स टॉम डिस्कवर्ड, यानी किंग टूथ की जो मकबरा है उसकी डिस्कवर्ड यानी खोज कब किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इन 1922 एडी, यानी 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि अरम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब, यानी जो अरम है और मुराद जो है वो कौन से जनजाति के बिलोंग करते थे, कौन से जनजाति के रहने वाले थे, तो राइट आंसर हो जाएगा गैरोगैनियन जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट वाज जोर्ज मॉर्गन्स वाइफ नेम, यानी जो मॉर्गन की जो पत्नी है उसका नाम क्या था, तो सुजैन मॉर्गन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु वाज आइंस्टीन्स हिस्ट्री टीचर, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन के जो इतिहास के शिक्षक है उनका नाम क्या था, तो मिस्टर ब्राउन। और ध्यान सुनिएगा यूरी क्या है, तो उनके फ्रेंड का नाम, और मिसेस एनी पियर्सन, ध्यान सुनिएगा, ये मदर्स चैप्टर से है, और पैट्रिक प्रिंगल जो है वो इस चैप्टर का लेखक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि साहिद वाज फाउंड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, यानी जो साहिद है वो किनके म्यूजिक को पसंद करते थे, किनके म्यूजिक का मतलब वो दीवाने थे, तो बेगम रोशन आरा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर एक और नाम रहता अख्तर, अगर अख्तर और नाम रहता तो आपका दोनों राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि मिसेज फिट्जगराल्ड सजेस्टेड एक्सचेंजेस ऑफ, यानी जो मिसेज फिट्जगराल्ड जो है वो सजेस्ट करती है, सुझाव करती है एक्सचेंजिंग
चेंजिंग करने के लिए यानी बदलने के लिए, क्या बदलने के लिए, तो एक दोनों के दूसरे का जो आत्मा है यानी पर्सनालिटी जो है वो आपका सही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि वेयर कैन वन फाइंड अ रियल चाइल्डहुड, यानी ये कि जब व्यक्ति अपना बचपन को खो देगा तो वह वास्तविक जो बचपन है वो व्यक्ति कहां पर फिर से दोबारा देख सकता है, तो इन द फेस ऑफ इन्फेंट्स, यानी एक छोटे से जो शिशु बच्चा है यानी छोटा सा जो बच्चा है उसके चेहरे में आप अपना बचपन जो है वो अभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, हु इज द स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, हु इज द स्पीकर, यानी मैं जहां से जन्म ली हूं मैं दोबारा फिर से वापस वहीं पे लौट जाऊंगी। ये जो स्पीकर है यानी ये जो कथन है किसने बोला, तो जो रैन है यानी जो बारिश है वो बोला। ध्यान सुनिएगा, बारिश की जगह यहाँ पे आप शोवर भी कह सकते हैं, द शोवर भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द सिल्क रोड रेफर्ड टू द लॉन्ग ट्रेल दैट लीड फ्रॉम यूरोप टू, यानी जो सिल्क रोड है वो उस लंबे रास्ते को क्या करता है, ट्रेल करता है, जो यूरोप से और कहां तक की अंदर की ओर जाता है, तो चाइना की ओर जाता है, यानी यूरोप और चाइना के बीच को वो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु आस्क्ड टेप्लो टू से अ जोक, क्वेश्चन कह रहा कि टेप्लो को जोक करने के लिए यानी मजाक करने के लिए कौन कहता है, तो फ्रैंक। ध्यान सुनिएगा, फ्रैंक किसके बारे में मजाक करने के लिए, तो मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में मजाक करने के लिए, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो मिली था। ध्यान सुनिएगा, फ्रैंक कौन थे, तो एक यंग एज के शिक्षक थे। ध्यान सुनिएगा, यंग एज का वो एक शिक्षक थे, और जो क्रोकर हैरिस है वो एक मिडिल एज का शिक्षक थे। ध्यान सुनिएगा, ये मिडिल एज का शिक्षक थे और ये यंग एज का शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स के जैसा कहानी में कौन दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑथर्स ग्रैंडमदर, यानी कुशवान सिंह के जो दादी माँ है। ध्यान सुनिएगा, कुशवान सिंह के जो दादी माँ है वो दिखाई देती है विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द नरेटर निक मिडिल्टन मेट नार्बो इन ए स्मॉल एंड डार्क कैफे इन, यानी जो नरेटर है यानी जो लेखक है निक मिडिल्टन यानी सिल्क रोड का, वो नार्बो से, ध्यान सुनिएगा, एक छोटे से अंधेरे से एक कैफे है वहां पर मिलते हैं, और ये कैफे कहां पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है डार्चेन। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डार्चेन। याद रखिएगा, आंसर डार्चेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, यानी इन्विटेशन निमंत्रण का उद्देश्य क्या होता है, तो लोगों को आमंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, ध्यान सुनिएगा, औपचारिक पत्र हो या फिर अनौपचारिक पत्र हो, वो स्टार्ट किससे होते हैं, शुरुआत किससे होता है, तो सेंडर्स एड्रेस से होता है, यानी भेजने वाला का पता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वेयर इज द डेट प्लेस्ड, ध्यान सुनिएगा, इन लेटर टू एडिटर, यानी आप जब संपादक के पास पत्र लिखते हैं तो उसमें डेट जो है कहां पर लिखा जाता है, तो सेंडर्स एड्रेस। ध्यान सुनिएगा, सेंडर एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद डेट होगा, डेट होने के बाद क्या हो जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस, तो राइट आंसर हो जाएगा बिफोर रिसीवर्स एड्रेस। ध्यान सुनिएगा, रिसीवर्स एड्रेस के बीच में यानी बिफोर यानी पहले, तो पहले क्या आएगा, डेट आएगा ना, तब ना आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बिफोर रिसीवर्स एड्रेस। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, आंसर बिफोर रिसीवर्स एड्रेस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा कि व्हाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, कह रहा कि जब आप राइटिंग करते हैं, नोट्स लिखते हैं, यानी नोट्स लिखते हैं, नोट मेकिंग, तो उसमें जो टाइटल होता है यानी जो हेडिंग होता है वो कैसा होता है, तो एक फ्रेज में होता है। ध्यान सुनिएगा, ऑफ वन वर्ड नहीं हो जाएगा, फ्रेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बिजनेस लेटर, ध्यान सुनिएगा, ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स विद द नेम एंड डिजाइनेशन, यानी जो एक बिजनेस लेटर होते हैं, व्यवसायिक पत्र होते हैं, जो उसे आवश्यकता होती है क्या, तो नाम और उसके साथ पद नाम का, तो आखिर वो कैसे लिखा जाता है, तो उसके साथ साथ फुल सिग्नेचर किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, मिनी सिग्नेचर नहीं होगा, फुल सिग्नेचर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि आई कॉल्ड, ध्यान सुनिएगा, हिम, इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है।
अब ध्यान से सुनेगा, हम आपको क्या बोले थे, तरीका बताए थे कि अगर क्वेश्चंस V2 में रहेगा, तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन में वाज और वर्क खोजना है। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन में क्या करना है, तो वाज और वर्क खोजना है। देखिए वाज तो एक यहां भी है और एक वाज यहां भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि पैसिव वॉइस में हम बी वाई बाई का प्रयोग करते हैं, न कि टू का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बाई लिखा हुआ है, यहाँ पे टू लिखा हुआ है और आंसर क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी 4 ऑप्शन दिया है और इसमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए कार रैन ऑन द डॉग, यानी एक कार जो है वो कुत्ते के ऊपर चढ़ाकर चला गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारी जगह पे आपको ओवर भी मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। आप कंफ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि परितोष इज ऑनरेबल मैन। अब बताइए, आप लोग को हम तरीका बताए थे कि 4-5 संज्ञा बताए थे जो ए से स्टार्ट होगा और 3 एडजेक्टिव बताए थे जो ए से स्टार्ट होगा, और उन सबसे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन ऑनरेबल मैन। और ऐसे भी अ का सेंस दे रहा, ऑनरेबल अ का सेंस दे रहा, ह का सेंस नहीं दे रहा, अ का सेंस दे रहा। और आपको पता है कि क से लेकर ज तक के बीच में हम ए का प्रयोग और अ से लेकर अ तक के बीच में हम एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि आई एम नोइंग यू, यानी मैं तुम्हें जान रहा हूं। अब ये क्वेश्चन क्या करना है, किसे सही करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें जान रहा हूं, यानी इसका आंसर ये होगा आई नो यू। क्यों? क्योंकि नो एक ऐसा वर्ब है, ध्यान सुनिएगा, नो एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि आईएनजी लगाने से होता है क्या कि अर्थ बदल जाता है। जैसे एग्जांपल में आपको बता दूं कि मान के चलिए कि यहाँ पर हम सी लिखते हैं, सी मतलब क्या होता है, देखना होता है ना। ध्यान सुनिएगा, सी मतलब क्या होता है, देखना होता है, लेकिन हम आईएनजी लगा देंगे, सीइंग कर देंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मिलना हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मिलना हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल बता दो, अच्छा खासा प्यारा सा एग्जाम्पल देख, ध्यान सुनिएगा। लव मतलब क्या होता है, प्यार करना होता है। लव मतलब क्या होता है, तो प्यार करना होता है, प्यार करना। लेकिन अगर हम लविंग लगा देंगे तो ध्यान सुनिएगा, प्यार करना ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर लविंग मतलब प्यारा हो जाएगा। तो आप बताइए, आईएनजी लगाने से क्या हो रहा कि अर्थ बदल जा रहा। तो इसीलिए नोइंग एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। लगभग कुल 40 से 50 ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को सारे डिटेल के साथ बता दूंगा, बस आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए। जितना भी ग्रामर सेक्शन से होंगे पार्ट, जो आपके एग्जाम में आए या न आए, लेकिन जिंदगी भर ग्रामर आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो वहां पर यह जरूरी नहीं देगा, आपकी जो किताब है वो साथ नहीं देंगे, आपका साथ क्या देगा, तो ग्रामर साथ देगा। तो मैं एक लगभग 10 मार्च से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब में ही, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लिटरेचर भी प्रोवाइड कराया जाएगा और डिटेल के साथ जो ग्रामर है वो बताया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, क्लास जो है ज्वाइन जरूर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको चूज करना है। क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, अनीता क्रो रेसिन नेबर हैज। हिंदी इसका निकालिएगा तो क्या होगा कि अनीता जो है कभी भी, ध्यान सुनिएगा, कभी नहीं, अनीता जो है कभी नहीं एक जो क्रो है यानी जो कौवा है वो देखी है। तो मिलाइएगा तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसका प्रयोग कीजिए, मेन वर्ब का प्रयोग कीजिए और उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनीता हो जाएगा। देखिए अनीता यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन नाम से पहले यहाँ पे ए तो आएगा नहीं। तो राइट आंसर ऐसे भी क्या हो जाएगा, अनीता हैज। क्यों, अनीता देखिए और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया, नेवर सीन ए क्रो, यानी अनीता जो है वो कभी नहीं क्रो देखी है अपने लाइफ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको लगभग कुल 40 एमसीक्यू जो है वो आपको कराया। आपको क्या करना है, वीडियो को ढंग से देखना है और जितना हो सके क्या कीजिएगा, आप रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि अब मात्र आपके पास आज सिर्फ समय है, आज भी कहाँ है, बस रात भर समय है। रात भर में आपको जितना जो चीज कर लेना है सिर्फ इतना ही समय है। तो जितना हो सके आप प्लीज रिवीजन कीजिएगा। नहीं हम चाहते हैं कि आपका नंबर इधर उधर हो, आपको 40 में 40 लाना है। तो भाई मेहनत तो थोड़ा आपको खुद से भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है।
देखिए मैं भगवान तो हूं नहीं कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन वही बता दूंगा, कोई भी टीचर भगवान नहीं है। वो सिलेक्टेड बता सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही आएगा। तो आपको क्या करना है, 100% अपना जो एफर्ट है वो लगाना है। बिना एफर्ट, बिना परिश्रम किए हुए कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जितना हो सके रात भर रिवीजन कीजिए, लेकिन एग्जाम जो है वो ढंग से दीजिए। क्यों, आपको 40 में 40 लाना है, तो इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। आपसे जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।